हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम इस क्लास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज एवं एमसीक्यूज कराने जा रहे हैं। हम इसमें एक क्वेश्चन की जगह पर कई सारे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन की व्याख्या करा रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक ही क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास करा दी हैं। इन 4 क्लासों में भी हमने पीवाईक्यू जो एमसीक्यूज कराए हैं, इस क्लास में भी हम पीवाईक्यू जो एमसीक्यूज ही कराएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी प्रकार के हम क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त है? बालका स्तूप मुक्त पूछा है दोस्तों। शेरगढ़ से ये तो बालका स्तूप है। ओसियां शेरगढ़ ये भी है। बायतू चौहटन ये भी है। लेकिन फलौदी पोखरण है बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या लेके आए हैं। बालका स्तूप मुक्त प्रदेश हैं दोस्तों। मरुस्थल के अधिकांश भागों में बालका स्तूपों का अभाव है, उसे बालका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं दोस्तों। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलौदी जिले के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। ये क्षेत्र है दोस्तों 65 किलोमीटर जैसलमेर के भाग में, पोखरण और फलौदी। तो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सही कथन का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ बालका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अवरोधी बालका स्तूप है दोस्तों पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है दोस्तों। दूसरा भी सही है। जोधपुर जिला बालका स्तूप मुक्त है, नहीं मुक्त नहीं है, बालका स्तूप युक्त है, मुक्त नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा है दोस्तों, सही हो जाएंगे आपके 1 और 2। 1 और 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम लिंक की क्लिक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो ड्यून मुक्त ट्रैक्ट दोस्तों, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है फलौदी, पोखरण, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र के पाया जाता है ड्यून मुक्त क्षेत्र। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश की भाषा में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका, लाठी सीरीज क्या है? अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई परीक्षा में आया हुआ है। भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवण घास पट्टी, उपरोक्त सभी। तो लाठी सीरीज क्षेत्र है दोस्तों, वो आपका भूमिगत जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। लाठी सीरीज क्षेत्र देख सकते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है, लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भिक पृथ्वी के अंदर जल या जल भ्रत की चौड़ी पट्टी है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है। तो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य है दोस्तों। यहाँ टसरी कालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं दोस्तों। चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण है, थार का गढ़ा भी कहा जाता है। यही है दोस्तों चांदन नलकूप। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गढ़ा है दोस्तों वो चांदन नलकूप को कहा जाता है। चांदन नलकूप थार का गढ़ा कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है दोस्तों।
तो प्राकृतिक तेल के भंडार हैं, बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। भूमिगत जल अच्छा भंडार है, बिल्कुल सही है। राल्टी सीरीज। बालका स्तूप की अधिकता है, बालका स्तूपों की अधिकता नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन एक ही इसमें सही नहीं होगा, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। यही पूछा है दोस्तों इसमें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, 101% आता है। आकलगाम जीवाश्म पार्क पूछा जाता है। तो ये दोस्तों जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में ही आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित क्षेत्र में काष्ठ जीवाश्म अवशेष पार्क वुड फॉसिल पार्क बनाया गया, जहां 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरी जीवाश्म पाए जाते हैं। पूछा जाता है 18 करोड़ वर्ष। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। कौन सी काल का है? जुरासिक काल का। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी मिले हैं दोस्तों, आकलगाम जीवाश्म पार्क से। अगला सवाल है आपका, जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, वो है 18 करोड़ वर्ष। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? तो आकलगाम जीवाश्म पार्क है दोस्तों, वो आपका आकल में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? गोंडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास मैदान, घग्गर का मैदान। तो दोस्तों गोंडवाड़ प्रदेश थार मरुस्थल में आता है, शेखावाटी आता है, घग्गर का मैदान भी आता है, लेकिन जो बनास मैदान है दोस्तों अरावली में। ऑप्शन 3 नहीं होगा इसमें से, तो 3 नहीं होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन 3 में दे रखना, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, ये आपके लिए हमने सॉल्व कराए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी प्रकार हम आगे की वीडियो में भी अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। क्लास को अभी समाप्त नहीं कर रहे हैं, क्लास में आगे भी प्रश्न हम दे रहे हैं आज की क्लास में भी, फिर भी और भी। तो ये मैदानी प्रदेश है दोस्तों, इसके बारे में देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। अर्धशुष्क मैदानी भाग है दोस्तों, इसको कहते हैं बांगर प्रदेश कहा जाता है, जिसका विभाजन किया गया है दोस्तों, उसके बारे में देख सकते हैं। पहला है आपका घग्गर क्षेत्र, जिसमें काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार है दोस्तों। ये घग्गर क्षेत्र है दोस्तों, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है दोस्तों। प्राचीन काल से यही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है नाली के बारे में। अगला है आपका नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। तो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है दोस्तों, मरुस्थल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई में है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखना, समुद्र तल से कितनी है? 300 से 500 मीटर। नागौरी उच्च प्रदेश है दोस्तों, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतःप्रवाही एवं इसके धरातल में कई गर्त भी पाए जाते हैं दोस्तों, जहाँ वर्षा का जल भर जाने के कारण पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं। झीलें नमक का उत्पादन किया जाता है। सामर, डीडवाना नमक झील इसी के प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों। सोडियम तत्व की अधिकता के कारण यह बंजर एवं रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र भी कुवड़ पट्टी कहलाया जाता है दोस्तों, कुवड़ पट्टी भी पूछा जाता है। अगला है आपका शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा है आपका? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है दोस्तों। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर, 50 मीटर है दोस्तों। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतःप्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। रावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान, दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती हैं।
संपूर्ण क्षेत्र अंतःप्रवाही है, जो चुरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौरी का कुछ भाग इसमें आता है दोस्तों, ये है। और इसमें शेखावाटी क्षेत्र में जो बालका स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, उनको बरखान कहा जाता है, बरखान या बरखान कहा जाता है। अगला है आपका लूनी बेसिन। लूनी बेसिन है दोस्तों, उसको गोडवारा प्रदेश भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। पयाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूनी नदी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत फैला मैदान समतल प्राचीन कांपी मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के बाद उसका नमक युक्त हो जाता है दोस्तों। बालोतरा के बाद ये भी पूछा जाता है, खारी आदि मीठी नदी भी कहा जाता है लूनी नदी को। बाड़मेर और जालौर का वो भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहां पूर्व में समुद्र था, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेहर कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, नेहर नीरहट नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो आंतरिक प्रवाह के लिए दोस्तों मध्य अरावली का गिरपात क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मध्य भाग है दोस्तों वो जाना जाता है आपका शेखावाटी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? पूर्वी मैदानी, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिण पूर्वी पठार नहीं है, अरावली का भी नहीं है, तो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है लूनी बेसिन। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, गढ़वाल प्रदेश को भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जो गढ़वाल प्रदेश है दोस्तों, उसको घग्गर का मैदान भी कहा जाता है। गढ़वाल प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षा पूछा भी गया है, ध्यान रखना। अगला सवाल है आपका, गढ़वाल बेसिन राजस्थान के किस बृहद भूभाकृति का हिस्सा है दोस्तों? वो आपका थार या पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान लूनी जवाई बेसिन में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसको गढ़वाल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान भांगर उष्ण शुष्क में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही अच्छा है दोस्तों, वो आपका आता है छप्पन का मैदान। आंतरिक प्रवाह आता है, गढ़वाल आता है, नमकीन आता है, लेकिन छप्पन का मैदान नहीं आता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? तो नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई देखी थी दोस्तों, वो थी आपकी 300 से 500 मीटर थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।